ये वाली बात ना वैसे मैंने कई बार बोला है कि आप किसी से किसी भी चीज़ में कंपटीशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ के विषय में जब कोई बात होती है, तो ऐसे में ना मतलब मेरा ये मानना है कि आपको सच नहीं लगती बात, आपको लगता है कि मज़ाक कर रहा है सामने वाला, सिर्फ़ बनावटी कहानी है, तो लेट इट बी, सुनो और इग्नोर कर दो। या अगर कोई वीडियो देख रहे हो जैसे मेरी, तो डिसलाइक करके आप एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो कि बेकार की बातें कर रहा है। लेकिन किसी के साथ अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो उसके लिए मजाक मत बनाओ और इन चीज़ों को बिल्कुल से हवा में हो रही बातें ऐसा ना मानो, ठीक है? क्योंकि ये जो भाई साहब हैं ना जिनकी कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, चंद्रपाल नाम है इनका, और ये इसी चीज़ को लेकर चल रहे थे कि सामने वाला जो बोल रहा है मूर्ख है। सामने वाले के घर के 3 सदस्य चले गए भूत प्रेत आत्माओं की वजह से, ठीक है? अब पहली बार आए हो तो नमस्कार, जय बोले, मेरा नाम नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूँ। और आज की कहानी एक ही पार्ट में है और ये चंद्रपाल के बारे में है। उनके भतीजे ने भेजी है ये कहानी, और मुंह बोले भतीजे हैं कि मेरे पापा, चाचा और जिनसे आज भी संपर्क में रहते हैं हम, वो सब एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और ये कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। देखिए, मैं कहानी को शुरू से करता हूँ, बीच में बहुत सारा आपको वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि चंद्रपाल कौन है और सुरेश भानु कौन था। तो इसीलिए पहले इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करेंगे। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। आज की कहानी मुजफ्फरनगर से है और ये तब की बात है जब ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह का सुविधा ऐसा था नहीं। किसी किसी घर में लैंडलाइन था। और जिस गांव के बारे में मैं बता रहा हूँ, इस गांव में सिर्फ एक मुखिया के घर में टेलीफोन था। मुजफ्फरनगर में जिस जगह ये फैक्ट्री थी, यहाँ पर स्टीगर का, रबड़ का काम बनता था। ये जो माताएं बहनें बालों में छल्ला लगाती हैं, जैसे रबड़ भी बोलते हैं ना, इस तरह के छल्ले भी बनते थे यहाँ पर, और स्टीगर वगैरह का काम पकड़ते थे। और इनके जो मालिक हैं, जिनके यहाँ ये सभी लोग काम करते हैं, हर 3-4-6 महीने में इनका व्यापार कह सकता हूँ कि मौसम की तरह बदलता था। अगर दिवाली आ गई है तो भैया दिवाली की जो छोटी मोटी हम चीज़ें घर में लटकाते हैं, शो पीस वगैरह बनाते हैं, उसका बनाने का काम आ जाता है। और होली हुआ तो पिचकारी का हो गया। तो इस तरह से व्यापार भी बदलता रहता था। ये सारे लोग जो हैं, टोटल मिला के पूरे फैक्ट्री में 37 लोग काम करते थे, जिसमें 2 शिफ्ट में काम होता था। जिनके बारे में बता रहा हूँ, चंद्रपाल, ये शुरुआत से ही मालिक को बोल चुके थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ रात की ड्यूटी कर पाऊंगा, दिन में मुझे अपना काम रहता है। इनका सब्जी का ठेला है जो कि बहुत समय से कर रहे थे। परिवार के इनके पिता ने और उन्होंने दादाजी ने भी यही काम किया है। भाई किसान हैं, खेती करी है, तो सब्जी और फल के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और जितनी भी ये सब्जियां बेचने जाते हैं, इनके खुद के खेत की होती हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा कमाने के लिए फैक्ट्री में काम कर रहे थे। और इन्हें इस चीज़ का घमंड भी था कि सबसे बड़ा खेत मेरा है, मैं चाहूँ तो नौकरी करूँ, ना करूँ तो ना करूँ। इस तरह का वो थोड़ा दिखावा भी कर लिया करते थे। एक बार की बात है, अब यहाँ से इस कहानी को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। रात की बात थी, 7-7:30 बजे का समय था। चंद्रपाल नौकरी पर आए थे, तो यहाँ सभी लोग जमीन पर गोला बनाए बैठे हैं और एक आदमी को दिलासा दे रहे थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनका नाम सुरेश है और जो इनके पास में बैठा है उसका नाम भानु है। सुरेश, भानु और चंद्रपाल, इन 3 को याद रखिएगा। चंद्रपाल आते हैं, साइकिल खड़ी करते हैं और पूछते हैं, भाई कैसे, किस बात की मीटिंग हो रही है, क्या हो गया, सब ठीक है? हाँ, इसके साथ फिर से कोई घटना हुई है और ये तो बेचारा बहुत परेशान है। चंद्रपाल ने कहा कि भाई बात बताओ, क्या हुआ? कि इसके घर में एक पिशाच है जो कि न जाने पूरे खानदान को लेकर जाएगा, तब शांत होगा। चंद्रपाल यहां ताली बजा बजा कर हंस रहा है। सब लोग एकदम चुप हो गए और उसे लगातार देखते हैं और पूछते हैं कि क्या मतलब मजाक चल रहा है, यहां क्या कर रहा है तू? अगर किसी को तू सपोर्ट नहीं कर सकता तो उसका इस तरह से मजाक तो मत बना। उसने कहा, अरे यार, तुम आज भी क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो? हमारे तो गांव में भी काफी जगह बिजली आ गई, तुम्हारे में दिमाग नहीं आया? सुरेश भानु ने इससे कहा कि देख, हम मजाक नहीं कर रहे, मेरे घर परिवार के 3 लोग ले गया ये, और ये पिशाच घर में दिखता है।
ये कोई ऐसा प्रेत नहीं है जिसको मैं सिर्फ कल्पनाओं में देख रहा हूं, समझ आ रही है? तो चंद्रपाल ने कहा कि यार ऐसा है तो मुझे भी दिखा, कैसा दिखता है ये प्रेत? उसके पैर उल्टे हैं, दांत बाहर हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, क्या होता है? तो उसने कहा मजाक समझ आ रहा है? वैसे एक चीज सही है, मैं तुम सबके सामने एक बात बोल रहा हूं, देखो बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। सुरेश नाम है मेरा और अपने पूरे होश में एक बात बोलता हूं कि चंद्रपाल अपने आप को जितना बड़ा शक्तिशाली समझ ले, मेरे घर पर अगर एक रात रुक जाए तो जो कहे मैं हार जाऊं। तो चंद्रपाल ने कहा देख इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। कह रहा ना ना मेरे लिए फायदा है, क्योंकि उस पिशाच ने साफ कहा है कि मुझे कोई स्थान दे तब तेरा घर छोड़ूंगा, तो तुझसे अच्छा आदमी मुझे नहीं मिलेगा। बोल, बैठाएगा कंधे पर उस पिशाच को? चंद्रपाल ये जो हंस के ताली बजा रहा था एकदम चुप हुआ कि ऐसा है, मजाक ज्यादा हो रहा है। क्या हो गया? डर लग रहा है? डर लग रहा है? अरे बोल देना सबके सामने, शर्माने वाली क्या बात है? सब यहां पर आपस के ही तो दोस्त हैं हम। बड़ा ताली बजा बजा के हंस रहा था। बोल, बिठाऊं तेरे कंधे पे पिशाच? चल मेरे साथ। और क्यों कल की, क्यों आज की करते हैं ना बात, आज ही चल। और हां, आज अमावस्या भी है, दिन भी ठीक है, अभी दुकानें भी खुली होंगी। लाला की दुकान से तकरीबन 1.25 किलो मिठाई और ले ले, मेरे लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि जो जो मुझे उस पिशाच ने बोल रखा है तेरी गोदी में बैठाकर उसे भेंट चढ़ा दूंगा। बोल, चलेगा मेरे साथ? उसने कहा मेरे पास ना फालतू की चीजों के लिए वक्त नहीं है। अब ये सुरेश, भानु और सब लोग हंसने लगे। बहुत बढ़िया मेरे भाई, अरे हम तो फिर भी थोड़ा समय लगा रहे थे डरने में, तू तो तुरंत डर गया। उसने कहा देखो ऐसा है, तुम सब बेकार की बात कर रहे हो और इसके लिए ना मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, काम कर लो, सुबह माल पहुंचाना है समय से। तो सुरेश, भानु उठते हैं, मुंह हाथ पहुंचते हैं, और जब जा रहे थे तो चंद्रपाल आता है इनके पास, और ये तीनों आज भी दोस्त हैं, ठीक है, सुरेश, भानु और चंद्रपाल। तो चंद्रपाल ने कहा कि तुम सबको एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, अपनी आंखों से कभी देखा तुमने भूत प्रेत? सुरेश, भानु एक साथ बोलते हैं कि तू ना देख, या तो इस विषय में कोई मदद कर सकता हो तो कर, नहीं तो मजाक मत बना। तो चंद्रपाल ये कहता है कि मुझे ना कभी कभी तुम्हारी सोच पर भी हंसी आती है। हमारे गांव के जो मुखिया हैं उनके पास टेलीफोन आ गया, और तुम लोग आज भी पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हो, भूत प्रेत आत्मा। तो उसने कहा कि टेलीफोन आ गया, सुविधाएं हो गई, गांव में बिजली आ गई, इससे क्या भूत प्रेत के होने पर कोई सवाल आ गया कि वो होते हैं या नहीं होते? और ये तेरे को कौन बता रहा है भाई कि दिन में भूत नहीं दिखते, या जहां पर अंधेरा होगा वहीं पर प्रेत दिखेंगे? चल मेरे साथ, मैं तेरे को अभी दर्शन करा दूं, तू मेरे घर तक तो चल। चंद्रपाल ने कहा सुरेश से कि तू मुझे कह रहा है कि मेरे घर पर चल कर देख, और डर क्या होता है पता चल जाएगा, भूत प्रेत क्या होते हैं पता चल जाएगा, तेरे घर वाले कैसे रहते हैं? तो सुरेश ने साफ कहा कि मेरे घर वाले हमेशा डर में रहते हैं, और हमें साफ पता होता है कि वो घर के अंदर किस वक्त आया है, हमें साफ पता होता है कि घर के किस सदस्य के माध्यम से वो खेल रहा है, और उसने अब हमारे घर में गड्ढा कर रखा है, और जब तक वो गड्ढा भरेगा नहीं तब तक वो ये सब करता रहेगा। चंद्रपाल ने कहा कि ये सब तुझे कौन बता रहा है? घर में गड्ढा कर दिया, और कोई तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया क्या तू? कह रहा तांत्रिक, पंडित, पुरोहित, इनमें सबने साफ बोल दिया कि ये स्थान आप साफ नहीं करवा पाओगे, यहां उसका एक तरह से वास हो गया है, और वो बहुत समय से है। और अगर तुझे यकीन नहीं होता तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे कहे अनुसार सामने कब्रिस्तान है। हाँ, लेकिन अब तो बंद हो गया वो। हाँ, बंद हो गया। सुनने में आता है सारी कब्र यहां से हटा दी गई हैं, लेकिन कब्रिस्तान तो है, कहने को जगह तो अभी भी है, वहां कोई मकान दुकान तो बना नहीं। मेरे कहे अनुसार मैं लाकर कुछ देता हूं, जरा बैठ कर खा और वापस आ जा। उसने कहा कि देख क्या चीज है, क्या लाएगा? उसने कहा तेरे पसंद की मिठाई, लेकिन वो मेरे घर पर कुछ देर रखने के बाद ही लाऊंगा, ऐसे नहीं कि बाजार से खरीदी और तेरे लिए ले आया। तू बता दे मिठाई। उसने कहा जो मर्जी ले आ, अगर बाई चांस मैंने उसमें जो तू बता रहा कब्रिस्तान में बैठ के मिठाई खा ली तो क्या होगा? भूत आ जाएंगे, प्रेत आ जाएंगे? उसने कहा पता नहीं, आ भी सकते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर कोई चीज मेरे घर पर है और उसका हल्का सा भी असर आ गया
तो सारे तेरे सवाल एकदम क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे आंसर मिलेंगे। बोल, बैठेगा? उसने कहा हाँ बैठूंगा, और सिर्फ तुम दोनों के सामने नहीं, पूरे सभी को बुलाओ जरा। अब इसने फैक्ट्री में जितने भी लोग काम करते थे सबको बुला लिया। सबने कहा कि देख चंद्रपाल, ये सुरेश भानु गलत नहीं कह रहे, ये चीजें होती हैं। हर किसी ने अपना कुछ ना कुछ अनुभव बताया। ये चंद्रपाल और हंसने लगा कि अच्छा, मेरे को छोड़ के सभी ने भूत प्रेत देख रखे हैं बहुत बढ़िया, मैं भी देखूंगा अब। और अब मैं तुम सभी से ये बात बोल रहा हूं कि जो मुझे भूत प्रेत दिखा देगा, मैं अगले 3 महीने की तनख्वाह उसके नाम करूंगा। और तो और उसके घर सब्जी मेरे खेत से जाएगी 3 महीने तक। अब सब लोगों ने कहा कि देख ऐसा है, बहुत बड़ी बात कर रहा है, थोड़ा आराम से, ये इतना घमंड ठीक नहीं है। इंसानों के ऊपर घमंड दिखा, तू भूत प्रेत को लेके घमंड दिखा रहा है। कहता है जो चीज होती नहीं है वो क्या, किस बात से डरूं? और हाँ, तू एक काम कर, सूजी का हलवा बना ले, जो आसान है। उसने कहा ना ना, मिठाई बाजार से ही खरीदी जाएगी, पहले मेरे घर रखी जाएगी, फिर लेके आऊंगा। उसने कहा ठीक है, फिर बर्फी लिया, जलेबी लिया, जो मर्जी लिया, कोई सी भी, जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो, क्योंकि जब वो तेरे माध्यम से खाएगा तो तुझे भी पता चलना चाहिए। तो इसने कहा कि अच्छा, यानी मेरे अंदर कोई भूत प्रेत आ जाएगा और वो मिठाई खाएगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? उसने कहा तुझे मिठाई कड़वी लगेगी, और मैं आज से नहीं 22 साल से इन भूत प्रेत आत्माओं से परेशान हूं। बहुत सारी चीजें पता है मुझे। मिठाई कड़वी लगेगी जैसे नीम चबा रहा हो, बता कौन सी लाऊं कल? इसने जो मर्जी लिया, मैं किसी चीज से डरता नहीं। अब यहां सब लोगों ने कल का इंतजार करना शुरू कर दिया। आज फैक्ट्री में काम करने का किसी का मन नहीं कर रहा, क्योंकि जो कल होगा ना, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। बहस कर रहा है किसी बात को जबरदस्ती, ठीक है मजाक है, तू उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, हाथ जोड़ निकल जा। उसका मजाक क्यों बना रहा है? उसके परिवार सब लोग बेवकूफ हैं, पता नहीं कहां कहां के चक्कर काट लिए। अगला 22 साल से परेशान है, घर के 3 लोगों को खो चुका है, और इसमें ये दूसरे भाई साहब मजाक उड़ा रहे हैं। ये ना अभी चला गया कि अगर मालिक आ जाता तो बोलना घर पर जाना था जरूरी। 1.25 किलो मिठाई खरीद कर घर छोड़कर वापस आया। इसे 1-1.5 घंटा लगा था। पूछा इससे कि क्या हुआ, कहाँ चला गया था, सब कुछ ठीक है? उसने कहा घर गया था, इसके लिए मिठाई छोड़ने, असर अच्छा होना चाहिए, और जो जगह उसकी है ना पिशाच की घर में, वहीं पर रख के आया हूं, और तेरे नाम का कागज डाल के आया हूं। अगर तुझे कल ना दिख जाए तो जो कहे वो हारूंगा मैं भी। अब यहां पर बहस हो गई बहुत ज्यादा। चंद्रपाल सुबह तक नौकरी करता है, लोगों का 10 बार मजाक उड़ाता है। अपने घर आता है तो इसके माता पिता, बड़ी बहना जो कि आई हुई थी, और इसके बच्चे वगैरह घर में सभी थे। मतलब बच्चे अपना विद्यालय के लिए निकल गए, ये घर में सुबह सुबह की चाय पी रहा था सभी के साथ। तो माता पिता ने पूछा कि बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है, सब ठीक है? हाँ हाँ, अरे सब ठीक है, लेकिन आज की डेट में भी लोगों में थोड़ा दिमाग कम ही रह गया। कहते हैं ना कि गांव के लोग अगर अच्छे से पढ़ लें, शिक्षित हो जाएं, तो जैसे ये शहर के लोग भूत प्रेत आत्माओं को नहीं मानते ना, ये भी ना माने। माता पिता जो चाय पी रहे थे, एकदम से उन्होंने कप रख दिया कि ये भूत प्रेत की बात कहां से आ गई। इसे ये नहीं पता था कि बड़ी दीदी घर पे आज क्यों आई हुई है। तो दीदी ने एकदम से उसको देखते हुए, घूरते हुए ये बोला कि मजाक की एक लिमिट होती है। तुझे कैसे पता चला कि मैं यहां पर क्यों आई हूं? और मैं मजाक नहीं कर रही, उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। 1 मिनट, किसके साथ क्या हो गया? और मैं कुछ और बात कर रहा हूं, तुम लोग कुछ और बात कर रहे हो। दीदी ने कहा कि मैं तेरे जीजा जी के बारे में बोल रही हूं। क्या हुआ उन्हें, सब ठीक तो है? हाँ, वो मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, और अभी जिनके यहाँ से हम आ रहे हैं, झाड़ा लगा के दिया था। एक धागा मैं तेरे लिए भी बनवा कर लेकर आई थी, और एक धागा उन्हें पहनाया है, क्योंकि वो मतलब मेहंदीपुर के नाम से ही घर में ऐसा उत्पात मचा रहे थे। जब उनके हाथ में धागा बांधा तब जाकर वो मंदिर के लिए गए हैं। ये धागा मैं तेरे लिए लाई हूँ। क्या जीजा जी, भूत प्रेत, मेहंदीपुर बालाजी, और ये कब हुआ? वो किसी चीज पर उनका पैर पड़ गया था, तो एक हवा है जो कि उनके साथ लग गई थी। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया या पंडित मौलवी के पास चली गई? उन्होंने कहा कोई आदमी पूरे होशो आवास में अपनी कलाई तोड़ देगा, है मजाक समझ रहा है क्या? अब ये कैसे बताए कि मैं तो इस चीज पर खेलने वाला हूं आज रात। दीदी मेरे को बताती
मैं भी चला जाता हूँ उनके साथ। नहीं, तू तो अपना किसी अलग ही मस्ती में चलता रहता है। तू हंस किस बात पे रहता, और ये भूत प्रेत की बात क्यों करी तूने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं, तू मेरे हस्बैंड का और मेरा मजाक बना रहा था कि मैं मजाक के वजह से आई हूं, तेरे लिए ये धागा लाई थी बनवा कर। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। अच्छा ठीक है, मैं नहा धोकर पहन लूंगा। अरे तू पहन या ना पहन, मम्मी पापा मैं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहूंगी तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा मेरे मुंह से। ये एक काम कर, अपनी पॉकेट में डाल ले। हाँ हाँ, मैं नहाकर पहन लूंगा। तो इनकी वाइफ आती हैं, धागा उठाकर पॉकेट में रख देती हैं। जब दीदी बोल रही हैं तो प्लीज आप मान लो ये चीजें होती हैं। अब ये भाई साहब ना अपने मन की बात जो है बोलना तो चाहते हैं सबसे, लेकिन कहेंगे तो बुरा लगेगा ना कि मैं तो ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ, ऐसी बातों को नहीं मानता, मजाक बन जाएगा ना। 5 बजे 6 बजे करीब इन्होंने ये बात अपनी धर्मपत्नी से बताई। उन्होंने कहा कि आप इस चीज में मजाक मत करिएगा, और वो जो बोल रहे हैं, जो आपके लिए मिठाई ला रहे हैं ना, हाथ जोड़ देना, मैं जानती हूँ वो किस घर की बात कर रहे हैं। उनकी वाइफ अच्छे से जानती है मुझे, और मिलते रहते हैं हम बाजार में। वो बहुत कष्ट में रहे हैं पिछले 3 साल, आपको पता भी है उनके घर में क्या हुआ है। इन्होंने घर का अनाज, मतलब आप इनके घर में खाना रख दो, आटा रख दो, ऐसा मैंने सुना है इनके बारे में, वो खा नहीं पाओगे, फफूंद लग जाती है। बराबर वाले से रोज आटा मांगते हैं, तब जाकर इनके घर में रोटी बनती है, और अपना आटा बाजार से खरीद के उनके घर पे रखते हैं। वो कितने परेशान है पता है आपको? उनसे मजाक कर रहे हो भाई साहब से? नहीं नहीं, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है? समाज में रहते हैं तो एक दूसरे की थोड़ी हमें खबर रहती है, और आप उसका मजाक बना रहे हो। उस घर के शायद 3 लोग चले गए इस चीज में। वास्तव में उनके घर में कुछ बहुत बुरी शक्ति है। आप ये सब नहीं करिएगा। जब वो मिठाई लेकर आए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लो कि दोस्त मेरे से गलती हो गई। अरे मैं किसी से माफी नहीं मांग सकता। सुरेश भानु क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे चंद्रपाल नाम है मेरा, मैं कभी किसी से डरता नहीं हूं, और तुम्हें भी और उन सबको दिखाऊंगा कि भूत प्रेत नहीं होते। उसने कहा कि किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है और कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये धागा आप हाथ में पहन लीजिए। नहीं नहीं, मैं पहनूंगा, फिर वो सोचेंगे कि मैं डर के कुछ अपने हाथ में बनवा के लेकर आया हूं। मैं नहीं, मैं किसी भगवान को भी नहीं मानता और कोई शैतान भी नहीं होता। उन्होंने कहा वक्त आने पर सब दिख जाएंगे कि कौन क्या होता है। ये हाथ में धागा बांध लो, ये ईश्वर का एक तरह से आशीर्वाद है। जबरदस्ती उन्होंने इसके हाथ में धागा बांध दिया। भाई साहब नौकरी पर गए, वहां पर सभी लोग आज इंतजार कर रहे थे। यहाँ आज मालिक भी आया हुआ था। उसने कहा चंद्रपाल ये क्या सुन रहे हैं तेरे बारे में? सुरेश भानु से और सबसे तू किस तरह से बात करता है? नौकरी करनी है या अपने खेतों का घमंड दिखाएगा लोगों को? अरे नहीं नहीं, मैं देखिए वो अलग मैटर है। ये सब लोग किसी भूत प्रेत से, हाँ, तो ये चीज़ अगर किसी को परेशान कर रही है और वो दोस्तों से सबसे बता रहा है तो तुझे उसमें मजाक दिखता है? देखिए आप भी ये मानते हो क्या? कह रहे हाँ मानता हूं, इसीलिए आज मैं रुका हूं देखने के लिए। 11 बजे जाएगा सामने कब्रिस्तान में, 12 बजे कब जाएगा? तो कहता अगर मालिक ऐसी बात है तो मेरी तनख्वाह 3 गुनी कर देना अगर मैं बैठ गया। उन्होंने कहा ठीक है 3 गुना ही दूंगा। ये रखी मिठाई और ये कपड़ा, इसका क्या करना है? तो उसने अब सुरेश भानु ने इसे बता दिया कि कैसे क्या करना है। अब जरा ध्यान से सुनना आप लोग। इसे बताया कि वहां जाकर कोई भी जो तेरे को कब्र दिखती है उसके ऊपर बैठना है। वैसे जितने भी इसके अंदर शरीर थे वो सब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, लेकिन कब्र वगैरह साइड में जो बनी रखी थी वो है। कहीं पर भी जाकर तुझे बैठना है, सिर के ऊपर इस कपड़े को रखना है और फिर मिठाई खानी शुरू करनी है। पैरों के नीचे चप्पल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपके पैर जमीन से लग रहे हो। और अगर आपको कुछ शरीर में भारी महसूस होने लग जाए या आपको ऐसा महसूस हो कि आसपास कोई आकर बैठा है और तुझे यहाँ वापस आना है, तो वो जो मिठाई तेरे हाथ में होगी वहीं पर छोड़ दियो जिस तरफ भी आवाज आ रही हो, ठीक है? पलट कर देखियो मत और वापस आ जाइयो। तो उसने कहा अच्छा तुम में से कोई मजाक कर रहा हो तो क्यों ना देखूं? भाई तुम में से कोई आकर मेरे पीछे बैठ गया मुझे डराने के लिए, है? ये मेरे को बता भूत प्रेत दिखेंगे कैसे? उसने कहा फिर एक काम कर, तुझे जैसे जाना है जा, बस वहां पर जाकर बैठ, सिर पे कपड़ा रख, मिठाई खानी शुरू कर, और एक चीज है, ये कागज जेब में रख ले। ये क्या है? कह रहे बस घर का बना कागज है, ये हमें बाहर चौराहे पर छोड़ना पड़ता है, आज तू रख। लेकिन इस पे ये सब
क्या बना रखा है तूने? तो कहा ये प्रेत का चिन्ह होता है। उसे धीरे धीरे हम जितना वो मजबूत होता है उतना उसे रोज कमजोर करने के लिए बहुत सारे मंत्रों के, बहुत सारी पूजा के साथ ये चिन्ह बनाया जाता है। लेकिन आज चौराहे पर नहीं छोड़ूंगा, ये एक तरह की बला है जो तू साथ लेकर बैठेगा। मां, कहीं से भी कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए ना। और अगर कोई परेशानी हो गई तो यहां कोई भी तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए जिम्मेदार नहीं है। समझ आ गई? और ये धागा क्यों पहन रखा है? डर गया? अब सब लोग हंसने लग गए। उसने कहा 1 मिनट, मैं डरता वगैरह कुछ नहीं हूं, ये तो घर में बड़ी दीदी आई थी तो वो ले आई और बांध दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा ये भगवान का बना हुआ आशीर्वाद वाला धागा है? इसमें गांठ लग रही है, इसका मतलब हनुमान जी या भैरव बाबा का धागा बनवा के लाया तू तो? भाई अगर ये होगा हाथ में तो हो भी सकता है कि तुझे प्रेत दिखे या ना दिखे, इसे तो खोल दे। उसने कहा नहीं, ऐसे कैसे, अब तो ये बंधा है हाथ में। सबने कहा कि जा, समय हो गया। तकरीबन 11:15 साढ़े 11 बजे ये कब्रिस्तान में चला गया। सब लोगों को दिख रहा था। आज ये मान लीजिए फैक्ट्री पे काम कम और ये प्रूफ ज्यादा होने वाला था। मालिक भी साथ ही थे। एक ही अपने साथ ना मतलब मैच बॉक्स टाइप का, या कह सकते हैं कि टॉर्च टाइप का ले गया था। तो जहां जाकर ये बैठा वहां पर रोशनी सी दिख रही थी, जैसे इसने वहां जाके कैंडल जला दी हो। लेकिन वो एक नहीं दिख रही थी, इसके ठीक पीछे एक और जली, थोड़ी दूर जाके एक और जली। अभी ये बैठकर शुरू भी नहीं करा था इसने, सिर पे कपड़ा भी नहीं रखा था, इसने खाना भी नहीं शुरू करा था। ये मानो जो कब्र है ना वो सब जागृत हो रही थी। इसने मिठाई 1-2 पीस खाए थे तो कुछ आवाज इसे महसूस हुई। तो हंसकर आसपास देखता है चारों तरफ। अरे तुम सब कितनी भी नौटंकी कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूं। ये सब लोग बहुत दूर खड़े हैं, उन्हें बस आवाज आ रही है उसकी, क्योंकि रात का सन्नाटा है और इतनी तेज चीख कर बोल रहा है तो आवाज उसकी साफ आ रही थी। तो सुरेश भानु ने चिल्लाकर बोला कि हम में से कोई नहीं है, अब भी अगर डर लग रहा है तो वापस आ जा और हाथ जोड़ के माफी मांग ले, धागा खोल दे। अब जैसे ही इसे बोला, इसने सभी को देखते हुए अपना हाथ ऊपर करा और धागा खोल के दिखाने लगा कि देखो खोल रहा हूं, खोल रहा हूं। तुम इसी वजह से कह रहे हो ना कि अब इसने धागा खोलकर फेंका है, बिल्कुल नजदीक में इसके आके कोई बैठ गया। भाई साहब कौन हो? हमारी फैक्ट्री में काम करते हो? देखो ऐसा है, ये सुरेश भानु मिलके और बाकी सब नौटंकी तो कर रहे हैं, तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है। नौटंकी मत करना, मेरा नाम चंद्रपाल है और मेरे से मजाक भारी पड़ जाता है। तो उसने कहा मिठाई खानी है। मिठाई खिला। इसने वो जो पैकेट था इसके पास उसकी तरफ कर दिया। अब ये सब लोग जो देख रहे थे उन्होंने भागना शुरू कर दिया कि इसके पास कोई आकर बैठ गया है 100%, क्योंकि ये मिठाई खा रहा है और हाथ साइड कर दिया, हमें कोई दिख नहीं रहा है। सब लोग तेज तेज आवाज देने लगे, सुरेश भानु और इसके मालिक, कि बस खड़ा हो और वापस आ। अब ये उन सबको देखता है कि क्या हो गया, ये तुम्हारा ही होगा ना ये कोई आदमी जिसे तुम भेज रहे हो मेरे पास? भूत देखने आए थे, ले भाई तू भी खा, तू भी भूत प्रेत देख लियो। ये जो आदमी इसके पास आकर बैठा ना, इसने कुर्ता पजामा सा पहन रखा था और पजामा जमीन से छू रहा था। खाते खाते थोड़ा सा रोशनी हल्का फुल्का सा यहां पर था, ठीक है। वो जो इसके पास मोमबत्ती सी जल रही थी, वो इसे पक्का महसूस हुआ कि किसी ने आके हाथों से बंद करी है। पलट कर देख रहा है तो समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी कोई आया और ये सब बंद करके चला गया। थोड़ा अंधेरा, हल्का हल्का सा डर, बहुत हल्का हल्का सा। चंद्रपाल आप जानते ही हैं, शक्तिशाली है, ताकतवर है, किसी से डरता नहीं। लेकिन ये जो आदमी है ना, जब ये उठकर थोड़ा सा चला तो इसे दिखा कि इसके पैर नहीं है दोनों, लेकिन ये चल रहा है। अब उस आदमी को लगातार देख रहा था। वो वापस इसके पास आकर बैठता है और कहता है कि मिठाई खिला। इसने पैकेट दोबारा उसके सामने करा, थोड़ा इसके हाथ कांप रहे थे। उस आदमी के चेहरे को देख रहा था लगातार। 100% कंफर्म था कि मेरे पास आकर एक आदमी बैठा है। अभी ये एक औरत है, लेकिन इसने वैसे ही कुर्ता पजामा पहन रखा है सफ़ेद। जब ये बोली दोबारा से
तो आदमी की आवाज़ में बोल रही है। इसके चेहरे पर तमाम पसीना था। इसने सिर पे से रुमाल हटाया और जैसे ही पसीना पहुंचा है, भाई साहब सामने कम से कम 6-7 लोग खड़े हैं। अब उन सब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिठाई मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप सबको खिला देता हूँ। अब वो सब लोग जो भी हैं कब्र के पीछे चले गए। ये कह रहा है कि आप मुझसे डरो नहीं ना, आप आ जाओ, ये खा लो, मिठाई खा लो, मैं अकेला इतनी सारी वैसे भी नहीं खाऊंगा, आइए आइए ना। तो एक ने ये बोला कि वहां रख दे, हमारे नाम की रख दे। अब इसने इस कब्र पर जो भी सामने आदमी बैठा था उसके लिए एक रख दी, एक औरत दिख रही है उसके लिए भी रख दिया, ऐसे करके छोटे छोटे पीस करके सबके लिए रख रहा था। और सबको ये कह रहा था कि आप यहाँ थोड़ा सा धूल मिट्टी में रखवा रहे हो, सब गंदा हो जाएगा। उन्होंने कहा हम खा लेंगे, तू बस रख दे। अब ये रखे जा रहा है और वहां से सुरेश भानु और इसके मालिक चिल्ला रहे हैं कि क्या कर रहा है, क्योंकि कोई नहीं दिख रहा उन लोगों को। ये अकेला पूरे कब्रिस्तान में हर कब्र पे जाके मिठाई रख रहा है। इसको डर कब लगना शुरू हुआ, ये एक कब्र पर मिठाई रख ही रहा था, तभी इसके ऊपर कोई, जैसे हम पिद्दी चढ़ते हैं ना, आपने विक्रम बेताल वगैरह देखा होगा, एकदम से आगे इसके कंधे पे भड़ाक से कोई बैठ गया। इसने भैया कौन है, अब देखो मजाक मत करो, ये मैं ऐसे। तो उसने कहा कि मेरे पैरों में दर्द है, साफ बोला उसने, और इसने साफ सुना, मुझे कब्रिस्तान के बाहर तक ले चल। उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे अच्छे से पकड़ लो, मैं आपको बाहर तक लेकर चलता हूं। उसने कहा कि मैंने अच्छे से ही पकड़ा है, और हंसने लगा। मैंने अच्छे से पकड़ा है। उसने कहा कि भाई साहब एक बात बताओगे? हाँ हाँ बताओ, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? तो उसने बताया मेरा नाम चंद्रपाल है, मेरे दोस्त है सुरेश और भानु, उनमें से एक के घर पर कोई बैठ गया है और मैं किसी बात को मानता नहीं हूँ। तो मेरे दोस्तों ने एक रुमाल दिया था और मुझे कुछ मिठाई दी थी और कहा था कि यहाँ पर आकर बैठकर खाना है। तो मुझे वो डरने लग गया। चंद्रपाल ने कहा कि तू जो भी है मेरे ऊपर से हट, जो भी है मेरे कंधे पे से उतर। तो उसने कहा तूने ही तो कहा कि मुझे अच्छे से पकड़ लो, बाहर तक मैं छोड़ दूंगा, अब या तो मुझे कोई स्थान दे या मेरे साथ चल। तो ये चिल्लाकर क्या बोलता है कि भाई मेरी मदद के लिए आ जाओ, मैं यहां चल नहीं पा रहा। इसके पैर ये मानो कि जैसे दलदल में फंस गए हो, ये सच में हिल नहीं पा रहा था। तो वहां से सुरेश भानु चलते, लेकिन मालिक ने रोक दिया कि देखो उसे कोई चीज़ ने अपने चपेटे में ले लिया है, ये जब तक कब्रिस्तान से बाहर नहीं आता तब तक नहीं। और वो ऐसे मुड़ा हुआ खड़ा है कि मैं चल नहीं पा रहा, मेरे ऊपर वजन बढ़ गया है, तुम में से कोई आओ और मुझे बाहर लेकर चलो। इत्तेफाक देखिए कैसा हुआ, इसके स्क्रैच भी आई चेहरे पर, इसे एक बहुत बुरा किसी ने धक्का दिया हो और ये गिरा वहीं पर जहाँ पे ये सबसे पहले मिठाई रख रहा था, वहीं पर इसने वहाँ धागा खोलकर फेंका था। ये गिरा है धागे के पास ही और उसे फटाफट से हाथों में पकड़ लिया और भगवान का, ईश्वर का नाम लेने लगा, चेहरे पर तमाम डर। आसपास पलट पलट के देख रहा है क्या है क्या नहीं, लेकिन इसे हंसी साफ सुनाई दे रही थी। बार बार कोई आदमी ये बोल रहा था कि मैं तेरे साथ ही बाहर तक जाऊंगा और तू मुझे लेकर जाएगा, और ऐसी ऐसी चीजें इसे सुनाई दे रही थी जो इसने घर पे बातें करी थी। ये मानो कि जैसे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा हो। जो इसने घर पे बोला था सुबह, वो इसे अभी सुनाई दे रहा है यहाँ, जैसे ये ही अपने घर वालों से कहीं बैठकर किसी कब्र के ऊपर बात कर रहा था। यहाँ से जब ये बाहर आया, मतलब इसे रात में ही इसके घर पर लेकर जाना पड़ा था। बहुत तेज बुखार था इसे, बहुत तेज। एक जो इनके आसपास डॉक्टर वैद्य थे उन्हें बुलवाया गया, दिखवाया गया, तो कहते हैं इसके मन में किसी बात का डर बैठ गया है। इसे मतलब कमर पे बहुत ज़्यादा और हाथों में इचिंग हो रही थी। तो जब कपड़े उतार के देखे तो जैसे किसी ने सिलाई होती है ना, ये जैसे जिससे हम स्वेटर बुनते हैं, ऐसी सिलाई रखकर किसी ने इसके कंधे से लेके कमर पूरी खींच रखी हो। 10-12 जगह निशान बन रहे थे इसके।
ठीक है, कंधे पर, दोनों कंधों पर जो इसे महसूस हुआ था उस पर नील पड़ रहे थे। कोई इसका किसी से झगड़ा थोड़ी ना हुआ था। ये सारे निशान किस बात के बने थे? विद इन ए सेकेंड सब कुछ पता पड़ गया था क्या चीज होती है क्या नहीं। और इनका ये कहना है कि जब मैं इस कब्रिस्तान से बाहर आ रहा था, मेरा हाथ पकड़ के खींचा था, वो निशान इनके आज भी है। और ये कहते हैं कि कोई माने या ना माने, मैं 100% मानता हूं कि सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। और वो जो धागा इनके हाथ में उस वक्त खुला था वो आज तक बंधा है। कहते हैं वो कभी किसी के आए गए में जब जाया जाता है, आप समझते होगे, उसके बाद वो धागा उतारना पड़ता है, दोबारा से नया धागा बनवाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं उसके बिना रहता हूं तो मुझे घर में भी ऐसा महसूस होता है कि वो साया आज भी मेरे को बस मौका ढूंढ रहा है कि जहां मेरे से गलती हुई वो वापस मेरे पर। तो इनके साथ जो हुआ, जितना हुआ, जिस तरीके से हुआ, सब मैंने शेयर किया। आपको कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।